क्लास नोट से अगर आप मतलब कमेंट में बताना कि कौन सा टीचर का है, तो इसमें आप प्रूफ देख सकते हैं कि लेकिन जो मेन है कि R = L / K होता है। ये जो फार्मूला था ये दोनों चैप्टर के बीच में एक ब्रिज है, ठीक है, दोनों को कनेक्ट करते हैं। इसमें जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं एडिटिंग करके इसमें ऊपर टाइमर लगा दूंगा। टीचर यही कॉन्सेप्ट 10 लोगों को पढ़ाएगा, उसमें जिसका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा रैंक वो लाएगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलो मैं मान लेता हूँ कि V = 10 वोल्ट, तो यहाँ पे आएगा 25/15 हो गया 5/3। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको एक बार थ्योरी दिखा देता हूँ क्या है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए पॉज करके। बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टी से मैटर का क्वेश्चन है। तो थर्मल प्रॉपर्टी से मैटर के क्वेश्चन को हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम जो कंडक्शन वाला पार्ट है, कंडक्शन वाला पार्ट के क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं कि हम ओम्स लॉ से ट्राई करें, क्योंकि हमारे लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंफर्ट जोन हो जाता है। तो हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा जो कंफर्ट जोन है हम उसमें जाके क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये आप प्रूफ देख सकते हैं, मेरा टीचर का क्लास नोट से अगर आप मतलब कमेंट में बताना कि कौन सा टीचर का है, तो इसमें आप प्रूफ देख सकते हैं कि लेकिन जो मेन है कि R = L / K होता है। ये जो फार्मूला था ये दोनों चैप्टर के बीच में एक ब्रिज है, ठीक है, दोनों को कनेक्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि क्या L क्या है, सब कुछ लिखा है इसमें, आप देख लीजिएगा। अब मेरे को नहीं पता कि क्वेश्चन कितना टाइम लेगा। मैं क्या करूँगा, जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं एडिटिंग करके इसमें ऊपर टाइमर लगा दूँगा, क्योंकि मेरे को इसके बाद भी पता, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी पता नहीं होगा कि कितना टाइम लगेगा। मैं एक बार फिर भी देख लूँगा टाइमर, मतलब ऐसे तो घर ही में देख नहीं सकता, रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखना कि यार कैलकुलेशन क्या मैं फास्ट कर पा रहा हूँ या फिर आप क्या मेरे से फास्ट कर पा रहे हो। तो वो मैं भी आपके कमेंट से सीखूंगा, क्योंकि हर कोई किसी से सीखता है ना। तो क्या आप भी इससे कोई ज़्यादा कैलकुलेशन ठीक मतलब वो कर सकते हो, क्योंकि ये मेन गेम तो कैलकुलेशन का ही है ना। अब कॉन्सेप्ट सब लोग पढ़ेगा, मतलब सब टीचर यही कॉन्सेप्ट 10 लोगों को पढ़ाएगा, उसमें जिसका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा रैंक वो लाएगा। अब वो क्वेश्चन सॉल्विंग वाली एबिलिटी टीचर नहीं, मतलब वो तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा कैलकुलेशन पास करके, क्योंकि नीट में आपको कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही स्पीड आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बार हम 3, 2, 1 करके हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एकदम रो, अगर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलो क्या बोला है, 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स 2 के 3T थर्मली इंसुलेटेड स्टेडी स्टेट टेम्परेचर लेवल T1 T2, मतलब ये T1 T2, तो रेशियो T1 T2। स्टार्ट करते हैं। R = L / K होता है, तो L/2K होता है, L/2K। तो यार क्योंकि लेंथ और एरिया सेम है। अब एक सेकेंड, तो रेशियो का 1/2:1:1:2, तो मल्टीप्लाई 4 करते हैं, तो 2:4:2। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। एक सेकेंड, T को हम V से कन्वर्ट कर देते हैं, 3V, ठीक है। ये आपका V1 V2 आपका हो गया। एक सेकेंड, ये आपका हो गया 2R 4R और 2R और हो गया। अच्छा, क्योंकि V = आपका होता है IR, तो यहाँ पे सीरीज़ में आपका I तो कांस्टेंट होता है, तो V = R। अब मान लीजिए, अब देखिए, अगर V = R होता है तो ये 4R है, 2R का डबल है। तो अगर इसके अक्रॉस अगर X वोल्टेज खाएगा तो ये 2X वोल्टेज खाएगा, तो सिमिलरली X वोल्टेज खाएगा, तो X + 2X + X, तो 4X = आपका हो गया 2V, ठीक है। तो एक सेकेंड, अब मैं मान लेता हूँ कि V = 10 वोल्ट, V = 10 में मान लेता हूँ, क्योंकि मैं बोला था कि रेशियो कट जाएगा। अब देखिए, तो 2 कट जाए तो X = V/2, ठीक है। तो X हो गया 5, ठीक है, वो 10/2। अब मान लीजिए अगर V 10 है तो ये होगा 30 हो गया। तो अगर X 5 वोल्ट है तो ये यहाँ पे 5 वोल्ट खाएगा, तो जाएगा 25, और 2X से 10 वोल्ट खाएगा, तो 25 हो गया 15, तो यहाँ पे आ गया 25/15 हो गया 5/3 आ गया आंसर। ओके, तो अब देखिए कि मतलब कितना टाइम, पता नहीं कितना टाइम आया हुआ। तो अब अगर आपको चाहिए कि ये मैं कैसे सॉल्व किया, कि मेरा थॉट नहीं है, कैलकुलेशन को क्या टिप्स रहेगा, तो यार देखिए, तो क्वेश्चन से मेरे को भी पता नहीं, मैं तो ऐसे किया। अब मेरे को पता नहीं कि कितना टाइम हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप बताइएगा, अगर आपको इससे भी जल्दी कोई मतलब बेहतर आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं भी आपसे सीखूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।